फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर वरुण ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड के अप्रेंटिसशिप के बारे में और मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि मेरा अनुभव पावर ग्रिड अप्रेंटिसशिप के साथ कैसा रहा, मेरे 1 साल कैसे बीते। जो कि पावर ग्रिड अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका अप्रेंटिसशिप सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। और अप्रेंटिसशिप के बाद पावर ग्रिड आपको कोई भी ऑन रोल या फिर फुल टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे सेलेक्टेड किया जाता है कैंडिडेट को। तो सिलेक्शन का सबसे सिंपल तरीका होता है, पावर ग्रिड हर साल अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। जिस भी रीज़न से आप अप्लाई करते हैं और उसी रीज़न पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होता कैसे है, जनरली मेरिट बेसिस पे होता है। पावर ग्रिड कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, जैसे IOCL, भेल, गेल। कुछ कंपनियां हैं, कुछ सरकारी कंपनियां हैं जो अप्रेंटिसशिप के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इवन रेलवे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन पावर ग्रिड अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। तो आपका सिलेक्शन जो भी होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है आपके मेल आईडी पे, और बाय पोस्ट भी आपको मिलती है। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ़र को डिनाई कर सकते हैं। ये है कि अलॉटमेंट कहाँ आपको मिलता है या फिर पोस्टिंग कहाँ होती है। तो आपकी पोस्टिंग उसी रीजन में होती है जिस रीजन को आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम सेलेक्ट किया था। यानी कि सिंपल सी बात है, आप जिस भी रीजन से अप्लाई करते हैं आपकी पोस्टिंग उसी रीजन में होती है, और उस रीजन के अंदर आने वाले स्टेट के किसी भी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में दी जाएगी, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। अगर आप नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ HR ही है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाया जा रहा है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल है तो आपको HR डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है। HR डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन है, मतलब कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि एक बार अलॉटमेंट हो जाती है या पोस्टिंग हो जाती है तो फिर आपको जो भी ऑफिस, जिस भी रीजन में आपको पोस्टिंग मिलती है उस रीजन के जोनल ऑफिस या उस रीजन के हेड ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होता है। वहाँ से फिर किसी भी ऑफिस में पोस्टिंग दी जाती है, फिर उस ऑफिस में आप जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। फिर आता है आपका DOT। तो DOT कैसे होता है? DOT आपका दो तरीके से होता है। एक तो आपको ऑफिशियल DOT भी मिल सकता है, एक आपका साइड DOT भी मिल सकता है। यहाँ पे आपका किसी भी तरह का क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता है। जैसे अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि क्लासरूम ट्रेनिंग, बट किसी भी तरह का क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होता है। सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होती है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड सुपरवाइज़र के साथ साइट पे जाना पड़ सकता है। साइट पे कहाँ जाना पड़ सकता है? अगर कोई नया सब स्टेशन बन रहा हो या कोई नया ट्रांसमिशन लाइन बन रही हो तो वहाँ पे फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइज़र जो भी होते हैं उनके साथ जाना पड़ सकता है। और अगर आप नॉन टेक्निकल है, HR में है, तो आपको जनरली ऑफिस में ही रहना पड़ता है। और ऑफिस का कल्चर काफ़ी अच्छा होता है, ऑफिस के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। आप HR में हैं, अगर किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं किसी काम के लिए तो आप और कुछ पता नहीं होता तो उस डिपार्टमेंट के लोग भी आपको हेल्प करते हैं वो चीज़ समझाने में। ओवरऑल बात करें तो हर डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन होता है। सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर चलते हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता है। क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप है तो आप एक वर्कर तो है नहीं या फिर आप एम्प्लॉय तो है नहीं कि आपके ऊपर सारा काम डाल दिया जाएगा कि ये काम आपको ही कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ छोटे मोटे काम आपको दिए जाते हैं करने के लिए, फिर आपको सिखाया जाता है कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। तो आपको प्रॉपर बताया जाता है कि कौन से काम किस तरीके से किया जाता है।
अब डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। एचआर डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट कैसे किसी भी ऑफिस को मैनेज करती है, किसी एम्प्लॉय डेटा को कैसे मैनेज करती है, एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करती है, ऑफिस में कुछ रिक्वायरमेंट हो तो उसको कैसे फुलफिल करती है। ये सभी काम एचआर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, करने को मिलती है, तो इससे आप प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखते हैं। का लिमिटेशन नहीं होता है आपका। तो वर्क प्रोफाइल आपका यही हो गया। अगर आप इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल में मिलेगा। अब अगला बात करते हैं सैलरी के बारे में, जिसे हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड बोला जाता है। तो पावर ग्रेड अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडसम है कंपैरिजन टू अदर पीएसयू। अगर अदर पीएसयू के कंपैरिजन में देखें तो पावर ग्रिड काफ़ी ज़्यादा स्टाइपेंड देती है। जहां रेलवे 7 से 8 हज़ार देती है, वहीं पावर ग्रिड आपको 15 से 17 हज़ार तक देती है। इवन भेल, गेल, सेल, आईओसीएल, इन सब का अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड भी बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड इस समय में पावर ग्रिड ही दे रही है। तो इस स्टाइपेंड के लिए आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी होती है। आपका आप किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे आपका रहने खाने का खर्चा अच्छे से निकल जाता है। कुछ आप सेविंग्स भी कर सकते हैं जो आगे आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होती थी। ऑफिस में बहुत तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें आपको भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो आपको भी प्राइज़ मिलता है, जो प्राइज़ एम्प्लॉय को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको भी मिलती किसी भी प्रोग्राम या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अप्रेंटिसशिप के बाद पावर ग्रिड क्या जॉब देती है। तो इसका जवाब है नहीं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद पावर ग्रिड किसी भी तरह का ऑन रोल जॉब या फिर फुल टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। अप्रेंटिसशिप क्या है, एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है उसी दिन आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर आप अपने घर जा सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन पावर ग्रिड से आपको रिलीज़ कर दिया जाता नहीं रहता है। तो अप्रेंटिसशिप फुली कॉन्ट्रेक्चुअल है, या फिर जिसको बोलते हैं टेम्पररी बेसिस होता है, जो सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल के बाद पावर ग्रिड आपको रिलीज़ कर देती है। उसके बाद फिर आप आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या हैं। तो अप्रेंटिसशिप अगर आप पावर ग्रिड से करते हैं तो अप्रेंटिसशिप के बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कंपनियां अप्रेंटिसशिप को एज अ एक्सपीरियंस कंसिडर करती है, बहुत सी कंपनियां एज अ एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करती है। इसका मतलब है कि अप्रेंटिसशिप को कुछ कंपनियां एक्सपीरियंस मानती हैं, कुछ कंपनियां एक्सपीरियंस नहीं मानती हैं। इसका मतलब है अगर आप किसी जॉब में जाते हैं और अगर उस कंपनी में अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस माना जाता है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और अगर उस कंपनी में अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है तो आपके अप्रेंटिसशिप की वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहती। हाँ, लेकिन जो चीज़ आप सीखते हैं 1 साल में, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है आगे जाके। किसी भी फील्ड में होते हैं या फिर आप सेम फील्ड में, जैसे एचआर से एचआर किसी और कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे आप बहुत हद तक अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे ऑफिस को कैसे मैनेज करना होता है। ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट कैसे पूरे ऑफिस को मैनेज करती है, एम्प्लॉय डेटा को कैसे मैनेज करती है, सैलरी कैसे मैनेज करती है किसी भी एम्प्लॉय का, कुछ रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, फिर अगर आपने सामान खरीदा तो उसके पेमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ऑफिस का है उसके पेमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, अगर किसी गाड़ी को भाड़े पे लिया गया तो उसके पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो आप हर चीज़ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी कंपनी में फ़ायदा देती है आगे जाकर। तो आप अपने सीखे हुए चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो
अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मैंने किया हुआ है। तो मैं अगर अपना अनुभव बताऊंगा तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपका सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल आप अप्रेंटिसशिप करिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप के अलावा तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के बाद आपको पावर ग्रिड किसी भी तरह का जॉब या फिर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करती। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है जो आप कहीं भी सकते हैं।